आज़ाद साहब जब कांग्रेस में थे तो उनकी विचारधारा कांग्रेसी थी, लेकिन अब जब वो पूरा चेंज होके बीजेपी के साथ ज्वाइंट हुए, आपको पता है स्टेट में 2-4 पार्टियां बीजेपी की ABC टीम है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक एग्रीमेंट है सेंटर के साथ, बीजेपी के साथ, RSS के साथ, कि यहाँ पे कांग्रेस को खराब करना, कमज़ोर करना, ख़त्म करना। जिस मोदी जी ने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, जिस मोदी जी ने हमारा जो है यूटी बना दिया स्टेट को, उसके तारीफ करना, उसको स्टेट्समैन बोलना, अब तो ओपन हो गया है। कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा सेकुलर ही होते हैं, पर लेकिन वो सेकुलर लोग वहाँ टिकेंगे नहीं और वो हमेशा वापस ही आएंगे, वो वहाँ नहीं रहेंगे। मदनी साहब किस तरह से देखते हैं एक बार फिर से घर वापसी जो है वो अपने लोगों की होने लगी है? घर वापसी हुई भी थी, बड़े बड़े दिग्गज नेता वापस आ गए थे, अभी भी आ रहे हैं। अभी DDC मेंबर कुलगाम से इनायतुल्लाह राथर साहब, जो पहले कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वो वापस आ गए। तो एक जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, कुछ हिस्सा उसने अपने साथ कांग्रेस का ही लिया। हालांकि उसको कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का, PDP का, BJP का, किसी भी पार्टी का कोई बंदा नहीं मिला उनके साथ, खाली कांग्रेस के लोग कुछ चले गए थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग वापस आ रहे हैं। अब तो जो हमने कहा था, जो हमें पता था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक एग्रीमेंट है सेंटर के साथ, बीजेपी के साथ, RSS के साथ, कि यहाँ पे कांग्रेस को ख़राब करना, कमज़ोर करना, ख़त्म करना। तो अब जब वो हम बात बोलते थे, हो सकता है वो लोगों को हज़म नहीं होती थी, लेकिन अब वो पूरा ही ओपन हो गए। मोदी जी की तारीफ़ों के पुल बांधना, जो गांधी फैमिली जिसने उनको पार्लियामेंट में 40 साल रखा, जिस गांधी फैमिली ने उसको 24 साल यूनियन मिनिस्टर बनाया, जिस गांधी फैमिली ने उनको क्या बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी रखा काउंटलेस टाइम्स, तो उस गांधी फैमिली की मुखालफत करना और राहुल गांधी की मुखालफत करना, जिनके तारीफ़ों के पुल वो पहले बांधते थे, और मोदी जी का कहना कि वो 24 घंटे से 26 घंटे काम करते हैं, स्टेट्समैन है। जिस मोदी जी ने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, जिस मोदी जी ने हमारा जो है यूटी बना दिया स्टेट को, उसके तारीफ करना, उसको स्टेट्समैन बोलना, अब तो ओपन हो गया है। इसलिए जो लोग उनके साथ गए थे वो लोग सेकुलर माइंडेड थे, वो सेकुलर लोग थे। कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा सेकुलर ही होते हैं, पर लेकिन वो लोग कह रहे थे लोग वहाँ टिकेंगे नहीं और वो हमेशा वापस ही आएंगे, वो वहाँ नहीं रहेंगे। मैं टोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग उनके साथ जुड़े थे उनका कहना था कि हम आज़ाद साहब की विचारधारा को फॉलो करते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। क्या लगता है उनको उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई? नहीं, आज़ाद साहब जब कांग्रेस में थे तो उनकी विचारधारा कांग्रेसी थी, लेकिन अब जब वो पूरा चेंज होके बीजेपी के साथ ज्वाइंट हुए, आपको पता है स्टेट में 2-4 पार्टियां बीजेपी की ABC टीम है, अब तो वो B टीम बन के सामने आ गया, उसका ओपन निकाब उतर गया, चेहरा पता लगा लोगों को कि ये तो ओपन बीजेपी के साथ है, ये तो ओपन मोदी जी के साथ है। कभी अमित शाह जी तारीफ कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है, तो पूरा तो अब तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो विचारधारा, सेकुलर विचारधारा के लोग थे, वो नेचुरली वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला कि भैया ये तो कम्युनल विचारधारा के साथ जुड़ा है, इसलिए वो वापस आ गए। पुंछ में अभी आप भी जानते हैं कि जो लेटेस्ट हमला हुआ था, उसके बारे में पहले जब न्यूज़ आई तब ये पता चलता है कि हो सकता है आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये सब हुआ हो। बाद में पता चलता है कि ये एक आतंकी हमला था। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब तो सत्यपाल मलिक जी के बयान के बाद लोग इस टेंशन में पड़े हैं कि क्या हकीकत है। पुलवामा मामले को बीजेपी ने पूरा पॉलिटिकली यूज़ किया। आज भी आप देख लीजिएगा, मोदी जी की स्पीचें हैं जिसमें वो पुलवामा के शहीदों के खून के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और आज सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं कि मुझे मोदी जी ने और अजीत डोवल जी ने कहा कि आप चुप रहो, हमें इससे राजनीतिक फ़ायदा है। तो तभी लोगों को शक हो रहा है कि एक सानिया हो रहा है, हमें देश के 5 जवान शहीद हो रहे हैं, और सुबह कहते हैं कि ये बिजली गिरने से हुआ, और शाम को बोल रहे हैं टेररिज्म एक्ट था। तो सरकार को क्लियर करना चाहिए और एक कमीशन बिठाना चाहे, वो इसकी इंक्वायरी करे और साफ साफ बताए लोगों को क्यों हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए। ऑफिशियल्स का कहना है कि जो गोलियां इस्तेमाल की गई थी, वो गोलियां जो हैं वो आर्मर्ड जो शील्ड है उसको भी पेनिट्रेट कर सकती है। आपको क्या लगता है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आतंकवादियों के पास कहाँ से पहुँच रही होगी?
वो सरकार बता सकती है, हम तो सरकार में है नहीं। वो अमित शाह जी बता सकते हैं, गवर्नर साहब बता सकते हैं कि गोरियां आई कहाँ से। आप कह रहे हो हमने हालत सुधारे, आप कह रहे हो हमने बॉर्डर टाइट किए, आप कह रहे हो यहाँ से आतंकवाद ख़त्म हो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर हर स्टेट में जाके जम्मू कश्मीर की बातें बोलता है, आपका होम मिनिस्टर हर स्टेट में जम्मू कश्मीर के नाम पे वोट मांग रहा है। वो बताए ये गोलियां कहाँ से आए, हम कैसे बताएंगे, हमें क्या पता। आप वोट्स की बात कर रहे हैं, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल रहेगा। एक तरफ एक खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो अप्रैल के मिड में जम्मू कश्मीर में आएगी, देखेगी कि क्या जम्मू कश्मीर की सिचुएशन जो है वो इलेक्शंस के लायक है या नहीं है। बाद में 2G की स्पीड से उनकी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसके तहत ये पता चलता है कि उसे डिले कर दिया गया है उस दौरे को, और अब वो दौरा मई में होने वाला है। क्या लगता है क्यों इतनी देर? सुनिए, 96 से यहाँ पे मिलिटेंसी भी थी, लेकिन साइड में चुनाव भी हो रहे थे, MLA भी थे, असेंबली थी। अगर आप आज बोलोगे आज हालात ख़राब है, 9 साल से ये लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, वो उनका ज़ाती मफाद है, उसको मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया। अभी कर्नाटका में 5 साल नहीं हुए इलेक्शन हुआ, हिमाचल में इलेक्शन हुआ, उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ। कोई स्टेट बताओ हिंदुस्तान में जहां 1 महीना भी इलेक्शन डिले हुआ हो। यहाँ 9वां साल चढ़ गया, क्यों? क्या हम हिंदुस्तान के यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं? क्या हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं? हम तो चाहते हैं यहाँ इलेक्शन हो, और बीजेपी यहाँ इनडायरेक्टली राज कर रही है। इमरजेंसी जैसी हालात यहाँ पे बना के रखी है, लोगों के खिलाफ आर्डर पे आर्डर निकाल रही है, और यहाँ से इस स्टेट को लूट रहे हैं, अच्छी तरह से लूट रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस इस वक्त चुनाव के लिए कितने तौर पर तैयार पूरा तैयार है। हम तो स्वीप करेंगे, हमें पता है ना कि इनने क्या किया, हम तो लोगों के सामने इनकी बातें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।